क्या आपने कभी सोचा है कि जिस पैसे के पीछे आप दिन रात भाग रहे हैं, जिस दौलत को आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गोल मानते हैं, वही पैसा एक दिन आपको अंदर से खोखला कर देगा। क्या होगा जब आपको एहसास होगा कि आपने अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें, अपना सुकून, अपने रिश्ते, अपनी सेहत, सब कुछ सिर्फ एक ऐसी चीज के लिए कुर्बान कर दिया जो असल में आपका लक्ष्य था ही नहीं। ठहरिए, आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराने वाला हूं जो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगी। यह कहानी सिर्फ पैसों की नहीं है, यह कहानी आपकी जिंदगी की है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है, यह आपके हाथ पांव नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी की गाड़ी चलाने का फ्यूल जरूर है। पैसा आपको रोटी, कपड़ा और मकान देता है। यह आपको सेफ्टी देता है, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो अच्छा इलाज करा पाते हैं। अगर आपको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है तो पैसा चाहिए। अगर आप एक छत के नीचे सुकून से सोना चाहते हैं तो भी पैसा चाहिए। पैसा आपको चॉइसेस देता है, ऑप्शंस देता है। आप कहाँ रहना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, क्या पहनना चाहते हैं, कहाँ घूमना चाहते हैं, इन सब में पैसा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पैसा बुरा है या पैसा कमाना गलत है। ये तो एक टूल है, एक रिसोर्स है, एक बहुत ही पावरफुल टूल। और आज की दुनिया में यह टूल आपके लिए कितना जरूरी है, यह मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा लेकिन है, और यहीं से शुरू होती है डार्क साइकोलॉजी की कहानी। यहीं से शुरू होता है वो ट्रैप जिसमें हम में से ज्यादातर लोग अनजाने में फंस जाते हैं। और वो ट्रैप है जब पैसा आपके लिए एक टूल नहीं बल्कि आपका लक्ष्य बन जाता है। जब पैसा आपके क्या से हटकर आपका क्यों बन जाता है। जिस दिन आपने पैसों को अपनी जिंदगी का अल्टीमेट गोल बना लिया, उस दिन से आप एक ऐसे दलदल में उतरना शुरू कर देते हैं जहां से निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है। सोचिए, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? खूब पढ़ो, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी डिग्री लो और फिर एक अच्छी नौकरी ढूंढो जहां तुम्हें खूब सारा पैसा मिले, या फिर अपना बिजनेस शुरू करो और करोड़पति बन जाओ। यह पूरा सिस्टम, हमारा पूरा सोशल स्ट्रक्चर हमें यही सिखाता है कि सक्सेस का मतलब है ज्यादा पैसा, ज्यादा दौलत। टीवी पर, सोशल मीडिया पर, मैगजीन्स में, हर जगह हमें वो लोग दिखाए जाते हैं जो बहुत अमीर हैं। उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल, उनके बड़े घर, उनकी महंगी गाड़ियां, उनके हॉलीडेज, ये सब देखकर हमें लगता है कि हाँ, यही तो है असली खुशी। हमें लगता है कि जैसे ही हमारे पास भी वो सारी चीजें होंगी, हम भी उतने ही खुश, उतने ही फ्री और उतने ही सक्सेसफुल हो जाएंगे। और यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम एक इल्यूजन में जीना शुरू कर देते हैं। हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। हमें लगेगा कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी, ज्यादा शांति, ज्यादा आजादी। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? आप अपने आसपास देखिए, उन लोगों को देखिए जो बहुत अमीर हैं। क्या वे सब खुश हैं? क्या उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? क्या वे स्ट्रेस फ्री हैं? अक्सर इसका जवाब नहीं में मिलेगा। बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि जितना ज्यादा पैसा आता है उतनी ही नई तरह की प्रॉब्लम्स भी आ जाती है। पैसों को मैनेज करने का स्ट्रेस, उन्हें बचाने का स्ट्रेस और ज्यादा कमाने का प्रेशर, खोने का डर। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें एक बार फंसे तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। आप पैसा कमाते हैं, आपको थोड़ी खुशी मिलती है, लेकिन वो खुशी बहुत देर तक नहीं टिकती। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आप एक चीज खरीदते हैं, खुश होते हैं, फिर उसकी आदत पड़ जाती है और फिर आपको उससे भी बड़ी, उससे भी महंगी चीज चाहिए होती है, या और कभी खत्म नहीं होता। यह एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं। आप 1 करोड़ कमाते हैं तो 2 करोड़ की सोचते हैं, 2 करोड़ कमाते हैं तो 5 करोड़ की, 5 करोड़ से 10 करोड़ की, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। आपकी डिजायर्स कभी सेटिस्फाई नहीं होती। आप हमेशा कुछ न कुछ और ज्यादा पाने की चाह में रहते हैं। इस चाह में हम क्या क्या खो देते हैं? सबसे पहले अपनी सेहत। आपने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा जो दिन रात एक करके पैसा कमाते हैं और एक दिन उनका शरीर जवाब दे देता है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स, नींद न आना, ये सब आम हो जाता है। वे अपनी जवानी का एक बड़ा हिस्सा पैसा कमाने में लगा देते हैं और फिर उसी पैसे को अपनी बीमारियों का इलाज कराने में खर्च करते हैं। क्या यह समझदारी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सोचिए, वो रातों की नींदें जो आपने हराम की, वो फैमिली टाइम जो आपने पैसों के पीछे गंवाया, वो दोस्त जिनसे आपने दूरियां बना ली, वो क्या था?
सिर्फ और सिर्फ पैसा। क्या वो पैसा आपकी उन कुर्बानियों के लायक था? अक्सर नहीं। आप बस एक लूप में फंस जाते हैं और पैसा कमाओ और काम करो और लेकिन ये और कभी खत्म नहीं होता। ये एक ऐसी प्यास है जो कभी बुझती ही नहीं। दूसरा, हम खो देते हैं अपने रिश्ते। जब पैसा ही आपकी जिंदगी का अकेला फोकस बन जाता है तो रिश्तों के लिए टाइम ही नहीं बचता। आप अपने पार्टनर को इग्नोर करते हैं, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाते, दोस्तों से दूर हो जाते हैं। आपको लगता है कि एक दिन जब मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा तो मैं सब ठीक कर लूंगा, मैं उन्हें महंगे गिफ्ट दूंगा, उन्हें घुमाने ले जाऊंगा और सब खुश हो जाएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रिश्ते समय और अटेंशन मांगते हैं, सिर्फ पैसा नहीं। जब आपके पास पैसा होता है लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा नहीं होता जिसके साथ आप अपनी खुशियां बांट सकें, तो उस पैसे का क्या फायदा? वो पैसा आपको और अकेला महसूस कराता है। यह डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही क्रूर पहलू है, आपको सबसे कीमती चीजों से दूर कर देना। तीसरा, आप खो देते हैं अपना समय। समय जो इस दुनिया की सबसे कीमती चीज है। आप पैसा कमाने के लिए अपना समय बेचते हैं, यह एक जरूरी ट्रेड ऑफ है। लेकिन जब आप पैसा कमाने के जुनून में इतना खो जाते हैं कि आपके पास अपने लिए, अपनी हॉबीज के लिए, अपने पैशंस के लिए या सिर्फ सुकून के 2 पल बिताने के लिए भी समय नहीं होता, तो क्या वह लाइफ वर्थ लिविंग है? आप अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल, अपनी जवानी सिर्फ एक नंबर को बढ़ाने में लगा देते हैं जो आपके बैंक अकाउंट में दिख रहा होता है। लेकिन क्या वह नंबर आपको खुशियां दे सकता है? क्या वह नंबर आपको पुरानी यादें दे सकता है? क्या वह नंबर आपको अपने किसी प्रियजन के साथ बिताए गए पल वापस दे सकता है? एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। और सबसे बड़ी बात, आप अपनी पहचान खो देते हैं। जब पैसा ही आपका गोल बन जाता है तो आप खुद को भूल जाते हैं। आपकी हॉबीज क्या थी, आपकी वैल्यूज क्या थी, आपको असल में क्या पसंद था, आप किस चीज को लेकर पैशनेट थे, ये सारी चीजें कहीं पीछे छूट जाती है। आप सिर्फ एक मनी मेकिंग मशीन बनकर रह जाते हैं। आपकी वर्थ, आपकी सेल्फ एस्टीम आपके बैंक बैलेंस से जुड़ जाती है। अगर आपके पास पैसा है तो आप वर्थफुल महसूस करते हैं, अगर पैसा कम है तो आप खुद को इंफीरियर महसूस करते हैं। यह कितनी खतरनाक सिचुएशन है। आपकी वैल्यू आपके अंदर होनी चाहिए, आपके अकाउंट में नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर पैसा लक्ष्य नहीं होना चाहिए तो फिर लक्ष्य क्या होना चाहिए? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना ही इस पूरी सीरीज का मकसद है। लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। पैसा एक टूल है जिससे आप अपने असली लक्ष्य तक पहुंचते हैं। वो लक्ष्य कुछ और है। वो लक्ष्य है फ्रीडम, वह लक्ष्य है इम्पैक्ट, वह लक्ष्य है ग्रोथ, वह लक्ष्य है मीनिंग, वह लक्ष्य है कंट्रीब्यूशन, वह लक्ष्य है एक्सपीरियंस, वह लक्ष्य है रिलेशनशिप्स। आप ऐसे जी सकते हैं कि पैसा आपके पास एक जरूरी उपकरण की तरह आता रहे, एक बाई प्रोडक्ट की तरह, आपकी असली वैल्यूज को फॉलो करते हुए। लेकिन जब पैसा ही आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लक्ष्य बन जाता है तब आप अपने कंट्रोल में नहीं रहते। आप उस पैसे के गुलाम बन जाते हैं। आप उस सिस्टम के गुलाम बन जाते हैं जिसने आपको यह सिखाया है कि खुशी सिर्फ पैसे में है। और यही डार्क साइकोलॉजी का असली खेल है, आपको एक ऐसी दौड़ में शामिल कर देना जहां कोई फिनिश लाइन ही नहीं है और अंत में आप खाली हाथ और थके हुए रह जाते हैं। आज हमने एक बहुत ही गहरे विषय की शुरुआत की है। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, ये आपकी जिंदगी, आपकी खुशी और आपके सुकून की बात है। आपने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ कब सुना? क्या आप इस दलदल से बाहर निकलना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां पैसा आपकी सेवा करे, ना कि आप पैसे की? अगर हाँ, तो हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि यह सिर्फ पार्ट 1 है। आगे आने वाले पार्ट्स में हम इस जाल से निकलने के तरीके ढूंढेंगे। हम समझेंगे कि कैसे आप अपने माइंडसेट को बदल सकते हैं और कैसे आप एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जहां पैसा आपकी खुशी और सफलता का एक जरूरी हिस्सा हो, लेकिन कभी भी उसका अकेला कारण ना हो। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। आप जानते हैं सबसे बड़ी विडंबना क्या है? हम पैसे के पीछे भागते हैं यह सोचकर कि यह हमें आजादी देगा, लेकिन अक्सर हम खुद को इसकी बेड़ियों में और भी ज्यादा जकड़ा हुआ पाते हैं। यह एक ऐसा माया जाल है, एक ऐसी भूल भुलैया है जहां रास्ता सामने दिख रहा होता है पर हम हर मोड़ पर भटक जाते हैं। ये एक कड़वा सच है और इससे बचना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सोचिए, हम सब एक रेट रेस में हैं। सुबह उठते हैं, दिन भर भागते हैं, रात को थके हारे घर लौटते हैं और अगले दिन फिर यही चक्र शुरू हो जाता है। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? पैसे के लिए। और जब आप किसी से पूछते हैं कि और कितना पैसा चाहिए,
तो ज्यादातर लोग बस इतना ही कहते हैं, थोड़ा और, ये थोड़ा और क्या है, क्या ये कभी खत्म होता है, क्या कभी ऐसा पल आता है जब आप कहते हैं बस अब काफी है, शायद ही कभी। ये थोड़ा और एक चलता फिरता गोल पोस्ट है। आज आपको एक अच्छी सैलरी चाहिए, कल आपको एक बड़ा घर चाहिए, परसों आपको एक लग्जरी कार चाहिए, फिर बच्चों के लिए सबसे अच्छा स्कूल, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर रिटायरमेंट प्लान, और ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। हर बार जब आप एक गोल्डन टारगेट हासिल करते हैं तो आपका दिमाग तुरंत एक नया और भी बड़ा टारगेट सेट कर देता है। ये एक ऐसी लत है जिससे बाहर निकलना बेहद मुश्किल है, क्योंकि समाज भी आपको इसी दिशा में धकेलता रहता है। विज्ञापन, सोशल मीडिया, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार सब आपको यही दिखाते हैं कि ज्यादा होना ही बेहतर है, ज्यादा पैसा, ज्यादा चीजें, ज्यादा स्टेटस, और इस सब के पीछे आप खुद को कहां छोड़ आते हैं आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन इस अंतहीन दौड़ की कीमत क्या है? ये कीमत हम अक्सर अपनी जिंदगी की सबसे कीमती चीजों से चुकाते हैं। सबसे पहले आपकी सेहत। पैसा कमाने की धुन में हम अक्सर अपनी सेहत को दांव पर लगा देते हैं। तनाव, चिंता, नींद की कमी, खाने पीने का अनियमित समय, व्यायाम के लिए वक्त ना मिलना, ये सब हमारे शरीर और दिमाग पर गहरा असर डालते हैं। क्या आपने ऐसे लोगों को नहीं देखा जो जवानी में खूब पैसा कमाते हैं लेकिन बुढ़ापे में उसी पैसे को अपनी बीमारियों के इलाज में खर्च करते हैं? ये कोई संयोग नहीं, ये उस पैसे की दौड़ का सीधा परिणाम है। दिल की बीमारियां, डिप्रेशन, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ये सब आज की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गए हैं, और इस लाइफस्टाइल को अक्सर पैसे की चाहती चलाती है। आप सोचते हैं कि आप अभी मेहनत कर लेंगे, फिर आराम करेंगे, लेकिन तब तक आपके शरीर की बैटरी इतनी डिस्चार्ज हो चुकी होती है कि आराम सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। फिर आते हैं आपके रिश्ते। पैसा कमाने की इस भाग दौड़ में हम अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने जीवन साथी को कितना समय दे पाते हैं? बच्चों के बचपन के महत्वपूर्ण पल निकल जाते हैं, आप उनके साथ नहीं होते। अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना तो दूर की बात, आप उनसे ठीक से बात भी नहीं कर पाते। दोस्तों से मिलना जुलना बंद हो जाता है। धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जो सिर्फ काम और पैसे के बारे में सोचता है। क्या ये रिश्ते पैसे से खरीदे जा सकते हैं? नहीं। जब आपको सबसे ज्यादा भावनात्मक सहारे की जरूरत होती है तब आप पाते हैं कि आपके पास तो कोई बचा ही नहीं, या जो बचे हैं वे भी आपसे दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपने कभी उन्हें वो अहमियत नहीं दी जिसकी उन्हें जरूरत थी। पैसे के कारण रिश्तों में दरार पड़ना भी बहुत आम है, चाहे वो परिवारों के बीच हो या दोस्तों के बीच। पैसे की कमी या पैसे की अधिकता दोनों ही रिश्तों का इम्तिहान लेते हैं, और जब पैसा ही आपका इकलौता लक्ष्य हो तो रिश्ते अक्सर पीछे छूट जाते हैं। और समय जिसे हम अक्सर सबसे कम आंकते हैं, ये एक ऐसी चीज है जिसे आप कभी वापस नहीं खरीद सकते, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो। पैसा कमाने की इस दौड़ में हम अपना ज्यादातर समय काम पर बिता देते हैं। वो समय जो हम अपने शौक पूरे करने में लगा सकते थे, नई चीजें सीखने में लगा सकते थे, दुनिया घूमने में लगा सकते थे, या बस कुछ ना करते हुए आराम करने में लगा सकते थे, वो सब हम काम में झोंक देते हैं। हम भविष्य के लिए जीते हैं और इस चक्कर में वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। क्या आप उन लोगों में से हैं जो हमेशा कहते हैं जब पैसे आ जाएंगे तब करेंगे, लेकिन वो तब कभी आता ही नहीं? जिंदगी अपनी रफ्तार से चलती रहती है और हम बस एक ऐसे रास्ते पर भागते रहते हैं जिसका अंत कहीं दिखता ही नहीं। आप सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप अपने अंतिम दिनों में होंगे तो आपको किस बात का अफसोस होगा? क्या आपको इस बात का अफसोस होगा कि आपने $1 और मिलियन नहीं कमाए, या इस बात का कि आपने उन पलों को नहीं जिया जो आपके हाथ से निकल गए, और मन की शांति? क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, क्या वे सबसे ज्यादा खुश और शांत होते हैं? अक्सर नहीं। पैसे के साथ एक अलग तरह का तनाव आता है, उसे बचाने का तनाव, उसे बढ़ाने का तनाव, उसे खोने का डर। अमीर लोग भी रात को सो नहीं पाते, वे भी चिंता करते हैं, वे भी असुरक्षित महसूस करते हैं। उनका स्ट्रेस लेवल अक्सर औसत व्यक्ति से भी ज्यादा होता है, क्योंकि जब आपका पूरा अस्तित्व आपके बैंक बैलेंस से जुड़ जाता है तो उस बैलेंस में जरा सा भी उतार चढ़ाव आपको अंदर तक हिला देता है। आप लगातार सोचते रहते हैं कि और क्या कर सकते हैं और कैसे और पैसा बना सकते हैं। यह एक ऐसी मानसिक गुलामी है जिससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। आप लगातार दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और हमेशा किसी न किसी से पीछे ही महसूस करते हैं, चाहे आप कितने भी अमीर क्यों ना हो। ये सिर्फ बाहरी नुकसान नहीं है, इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर भी पड़ता है।
हमारा दिमाग इस तरह से काम करता है कि जब हमें पैसा मिलता है या हम कुछ नया खरीदते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन, खुशी का रसायन रिलीज होता है। यह एक तरह का इनाम है, लेकिन दिक्कत यह है कि इस डोपामाइन की हमें आदत पड़ जाती है और फिर हमें हर बार ज्यादा की जरूरत होती है ताकि हमें वही हाई मिल सके। यह एक तरह का व्यसन है। आप एक नई कार खरीदते हैं, कुछ हफ्तों के लिए खुश होते हैं, फिर आप उस कार के आदी हो जाते हैं और अब आपको एक और बड़ी या बेहतर कार चाहिए। इसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आप जितनी तेजी से दौड़ते हैं उतनी ही तेजी से आपकी खुशियां भी आपसे दूर भागती हैं। आप कभी एक जगह टिक कर संतुष्ट नहीं हो पाते, और जब आप सिर्फ पैसे को अपना लक्ष्य बना लेते हैं तो आप अपनी पहचान भी उसी से जोड़ लेते हैं। आप खुद को अपनी नेटवर्क से परिभाषित करने लगते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप खुद को सफल मानते हैं, अगर नहीं है तो असफल। ये एक खतरनाक जाल है, क्योंकि असली सफलता और खुशी आपके बैंक अकाउंट में नहीं होती, बल्कि आपके अंदर होती है, आपकी नैतिकता में, आपके रिश्तों में, आपके अनुभवों में, आपकी सीखने और बढ़ने की क्षमता में। लेकिन जब पैसा ही सब कुछ हो जाता है तो ये सारी चीजें महत्वहीन लगने लगती है। आप भूल जाते हैं कि आप एक इंसान हैं, आप एक आत्मा हैं, आप एक व्यक्ति हैं जिसकी अपनी भावनाएं, अपनी इच्छाएं, अपने सपने हैं जो पैसे से नहीं जुड़े हैं। कई अमीर लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने सब कुछ हासिल कर लिया, पैसा, शोहरत, ताकत, लेकिन फिर भी वे खालीपन महसूस करते हैं। वे अंदर से टूटे हुए होते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं और अक्सर डिप्रेशन या नशे की गिरफ्त में आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उस चीज को पा लिया जिसे वे लक्ष्य मानते थे, लेकिन उन्हें यह एहसास हुआ कि वो चीज उन्हें वो खुशी, वो संतुष्टि नहीं दे सकती जिसकी उन्हें तलाश थी। ये एक एम्प्टी रिच सिंड्रोम है। ऊपर से सब कुछ है, अंदर से सब खाली। वे एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंच गए हैं जहां उन्हें पानी की तलाश थी, लेकिन उन्हें सिर्फ रेत मिली। पैसा जरूरी है, हाँ, ये हमें बुनियादी जरूरतें पूरी करने में मदद करता है, ये हमें कुछ हद तक सुरक्षा देता है, ये हमें कुछ अवसर भी प्रदान करता है। लेकिन जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाता है, जब ये साधन के बजाय साध्य बन जाता है, तो ये हमें अंदर से खोखला करना शुरू कर देता है। ये हमें एक ऐसे चूहे की तरह बना देता है जो लगातार दौड़ रहा है लेकिन कभी पनीर तक पहुंच ही नहीं पाता। ये एक ऐसी प्यास है जो बुझती ही नहीं बल्कि हर घूंट के साथ और बढ़ती जाती है। तो सवाल यह है कि क्या हम इस चक्रव्यूह से बाहर निकल सकते हैं? क्या इस अंधेरी खाई में रोशनी की कोई किरण है? क्या कोई ऐसा रास्ता है जो हमें पैसे की इस पागलपन भरी दौड़ से निकालकर एक ऐसी जगह ले जाए जहां असली संतुष्टि और शांति हो, जहां पैसा सिर्फ एक उपकरण हो, हमारा मालिक नहीं, जहां हम पैसे को इस्तेमाल करें ना कि पैसा हमें समझना होगा कि हम कहां गलत जा रहे हैं और हमें क्या बदलना होगा, क्योंकि जब तक हम इस जड़ को नहीं समझेंगे तब तक हम सिर्फ एक पेड़ की पत्तियों को पानी देते रहेंगे जबकि उसकी जड़ें सूख रही होंगी। यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यह हमारे जीवन की दिशा की बात है, यह हमारी प्राथमिकताओं की बात है, यह उस चीज की बात है जो हमें सच में खुशी और पूर्णता देती है। और ये चीज मैं आपको बता दूं, कभी भी आपके बैंक अकाउंट में नहीं मिलेगी। ये कहां मिलेगी और कैसे मिलेगी, इसी पर हम आगे बात करेंगे। तब तक अपने अंदर झांक कर देखिए, क्या आप भी इस अंतहीन दौड़ के शिकार तो नहीं? सोचिए, आपने कितनी बार ऐसा महसूस किया है कि आप बस भागे जा रहे हैं, एक लक्ष्य के पीछे, एक नंबर के पीछे, उस अगले लेवल के पीछे। आप सुबह उठते हैं, आपके दिमाग में एक ही चीज होती है, पैसा कैसे कमाना है और ज्यादा कैसे कमाना है। आप काम पर जाते हैं, पूरी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन शाम को जब घर लौटते हैं तो एक अजीब सी खालीपन महसूस होती है। क्या कभी सोचा है ये खालीपन क्यों है? जब आप इतना कुछ कर रहे हैं तो फिर भी कुछ मिसिंग क्यों लगता है? आपसे कुछ ऐसा मेरा हजाब मेरी गाड़ी हमदाए बन जा। ये खालीपन इसलिए है क्योंकि हम एक ऐसे जाल में फंस गए हैं जिसे समाज ने, सिस्टम ने और खुद हमारी अपनी इनसिक्योरिटीज ने मिलकर बुना है। ये जाल है ज्यादा की दौड़ का, ज्यादा पैसे, ज्यादा चीजें, ज्यादा स्टेटस। हमें लगातार ये दिखाया जाता है कि अगर आपके पास ये सब नहीं है तो आपकी लाइफ अधूरी है। टीवी, फिल्में, सोशल मीडिया, हर जगह यही नरेशन है कि सक्सेस मतलब बैंक बैलेंस, लग्जरी कारें और विदेशी छुट्टियां, और हम बिना सवाल किए इस कहानी पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि ये कहानी हमें कौन सुना रहा है? कौन चाहता है कि हम हमेशा ज्यादा के पीछे भागते रहे? वो ब्रांड्स, वो कंपनियां, वो पूरा कंज्यूमर कल्चर जिसे लगातार अपनी ग्रोथ के लिए हमारी चाहत की जरूरत है।
उन्हें आपके कंटेनमेंट से कोई फायदा नहीं है, उन्हें आपकी संतुष्टि से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो बस आपकी अगली विश, आपकी अगली जरूरत चाहिए ताकि वो आपको कुछ और बेच सके। और इस पूरे गेम में पैसा बन जाता है वो स्कोर कार्ड जिससे हम अपनी वैल्यू नापते हैं। जब पैसा आपका स्कोर कार्ड बन जाता है तो आपकी पूरी पर्सनालिटी, आपकी सेल्फ वर्थ, सब कुछ इस नंबर से जुड़ जाता है। आप सोचते हैं अगर मेरे पास ज्यादा पैसा है तो मैं ज्यादा कामयाब हूं, मैं ज्यादा वैल्यूएबल हूं, और अगर नहीं है तो मैं किसी से कम हूं। ये सोच एक खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रैप है क्योंकि ये आपको कभी खुद को स्वीकार करने नहीं देती। आप हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहेंगे और हमेशा खुद को इनएडिक्वेट महसूस करेंगे। आजकल तो सोशल मीडिया ने इस खेल को और भी भयानक बना दिया है। आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि कोई दोस्त अपनी नई कार दिखा रहा है, कोई पेरिस में छुट्टियां मना रहा है, कोई अपना नया बिजनेस एम्पायर खड़ा कर रहा है, और आपके मन में एक आवाज उठती है, मैं कहाँ हूं, मैं क्या कर रहा हूं। ये कंपैरिजन सिर्फ आपको अंदर से खोखला करता है। आप दूसरों की एडिटेड, फिल्टर की हुई हाइलाइट्स को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं, और इस दौड़ में आप भूल जाते हैं कि हर किसी की अपनी जर्नी है, अपनी प्रॉब्लम्स है। वो सब जो दिख रहा है वो पूरा सच नहीं है, लेकिन इस सब के बावजूद हम उस चमक धमक की तरफ खींचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर उनके पास वो है तो उनके पास खुशी है, उनके पास वो चीज है जो मुझे चाहिए। और इस होड़ में हम अनजाने में अपनी सबसे कीमती चीजें दांव पर लगा देते हैं, वो चीजें जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। सबसे पहले आपका वक्त जो एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आएगा। आपने कितनी बार सुना होगा, अभी मेहनत कर लो, बाद में एंजॉय करना, लेकिन वो बात कभी आता ही नहीं। आप खुद को काम में इतना झोंक देते हैं कि आप अपने बच्चों को बड़े होते हुए नहीं देख पाते, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम नहीं बिता पाते, अपने बूढ़े माँ बाप के साथ कुछ पल सुकून के नहीं जी पाते। वो शाम की चाय, वो रात की कहानी, वो परिवार के साथ हंसने के पल, क्या वो पैसा वापस ला पाएगा? एक सीईओ की कहानी सुनिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी पैसा कमाने में लगा दी। सुबह 6 बजे ऑफिस जाते, रात को 10 बजे लौटते, वीकेंड्स पर भी ईमेल चेक करते रहते। उनका मानना था कि वो ये सब अपने परिवार के लिए कर रहे हैं ताकि उन्हें अच्छी लाइफ दे सके। उनके पास बड़ी गाड़ी थी, आलीशान घर था, बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन जब उनके बच्चों ने कॉलेज जाना शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि वो अपने बच्चों को ठीक से जानते तक नहीं। उनके पास बचपन की यादें नहीं थी, साथ बिताए हुए पल नहीं थे। उनकी पत्नी अक्सर अकेली रहती थी, और जब उन्हें एक गंभीर बीमारी हुई तो उनके पास दुनिया का सारा पैसा था, लेकिन अपने बच्चों के साथ अस्पताल में बैठने के लिए वक्त नहीं था क्योंकि वो अपने बिजनेस मीटिंग्स में बिजी थे। जब उन्होंने अपने जीवन पर पीछे मुड़कर देखा तो उन्हें सिर्फ पछतावा हुआ। उन्होंने सब कुछ पाया, लेकिन उस कीमत पर जो उन्हें सबसे ज्यादा प्यारी थी, अपने परिवार का साथ। फिर आती है आपकी सेहत। पैसा कमाने की दौड़ में हम अपनी नींद कुर्बान करते हैं, गलत खाना खाते हैं, स्ट्रेस लेते हैं और एक्सरसाइज छोड़ देते हैं। हमें लगता है कि अभी तो जवान है, सह लेंगे, लेकिन शरीर एक मशीन नहीं है। स्ट्रेस, खराब लाइफस्टाइल, ये सब धीरे धीरे आपके शरीर को अंदर से खोखला कर देते हैं, और जब बीमारियां घेर लेती हैं तब वही पैसा जिससे आप बीमार हुए थे, उसी पैसे से आप इलाज कराते हैं। लेकिन क्या वो पैसा आपको वापस आपकी पुरानी सेहत दे पाएगा? क्या वो आपको उन बीमारियों से पहले की लाइफस्टाइल, वो एनर्जी वापस दे पाएगा? अक्सर नहीं। एक करोड़पति जो स्ट्रेस और खराब लाइफस्टाइल के कारण डायबिटीज और हार्ट प्रॉब्लम से जूझ रहा है, वो अपनी दौलत देने को तैयार होगा बस एक रात की सुकून भरी नींद के लिए, एक दिन बिना दर्द के जीने के लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और हाँ, आपके रिश्ते। पैसा अक्सर रिश्तों को मजबूत करने की बजाय कमजोर कर देता है। जब पैसा ही लक्ष्य बन जाता है तो आप अपने दोस्तों, परिवार वालों और पार्टनर के साथ कनेक्शन बनाने की बजाय अक्सर उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि आप अभी बिजी हैं, आप अभी काम कर रहे हैं, बाद में बात कर लेंगे। लेकिन रिश्ते वक्त मांगते हैं, अटेंशन मांगते हैं, इमोशनल इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। जब आप उन्हें वो नहीं देते तो वे धीरे धीरे टूट जाते हैं। कितने ही कपल्स पैसे की दौड़ में एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। कितने ही दोस्त सिर्फ तब याद आते हैं जब कोई काम होता है। और जब आप अकेले हो जाते हैं तब चाहे आपके बैंक में कितना ही पैसा क्यों ना हो, वो आपको एक सच्चा दोस्त, एक प्यार भरा रिश्ता या एक हमदर्द साथी नहीं दे पाएगा। ये सब सुनने में कड़वा लग सकता है, लेकिन यही वो डार्क रियलिटी है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज करते हैं। हम एक ऐसे हेडोनिक ट्रेडमिल पर फंसे हुए हैं जहां हम भागते रहते हैं, सोचते हैं कि अगला गोल अचीव करते ही हमें खुशी मिल जाएगी।
नया फोन ले लिया, थोड़ी खुशी हुई, नई गाड़ी ले ली, थोड़ी खुशी हुई, बड़ा घर ले लिया, थोड़ी खुशी हुई। लेकिन ये खुशी कितनी देर टिकती है? कुछ दिनों, कुछ हफ्तों, फिर क्या? फिर वही पुराना खालीपन, फिर हमें कुछ नया चाहिए, कुछ और बड़ा चाहिए। ये ट्रेडमिल कभी खत्म नहीं होता। आप जितनी तेज भागते हैं उतनी ही तेजी से आप उसी जगह पर खड़े पाते हैं जहां से आपने शुरुआत की थी। ये इसलिए होता है क्योंकि हम भूल जाते हैं कि खुशी और संतोष बाहर की चीजों से नहीं आते, वे अंदर से आते हैं। पैसा सिर्फ एक टूल है, ये एक जरिया है, एक साधन है। ये ना तो खुशी है ना ही संतोष। अगर आपके पास एक हथौड़ा है तो आप उससे एक घर भी बना सकते हैं या किसी का सर भी फोड़ सकते हैं। हथौड़ा बुरा या अच्छा नहीं होता, उसका इस्तेमाल बुरा या अच्छा होता है। ठीक वैसे ही पैसा भी बुरा या अच्छा नहीं होता, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। जब हम पैसे को लक्ष्य बना लेते हैं तो हम उसकी असली वैल्यू को मिस कर जाते हैं। पैसा क्या कर सकता है? ये आपको सुरक्षा दे सकता है, ये आपको चिंता से मुक्ति दिला सकता है ताकि आप अपनी बेसिक नीड्स के बारे में सोचना बंद कर दे। ये आपको अनुभव खरीदने का मौका दे सकता है, यात्राएं, सीखना, नए कौशल। ये आपको दूसरों की मदद करने का मौका दे सकता है। ये आपको आजादी दे सकता है, वो आजादी कि आप अपना समय खुद कंट्रोल कर सके, उन कामों को कर सके जो आपको पसंद है, उन लोगों के साथ रह सके जिनसे आप प्यार करते हैं। लेकिन ये सब तभी होगा जब आप पहले ये तय करेंगे कि आप पैसे से क्या खरीदना चाहते हैं, आपका असली लक्ष्य क्या है। क्या आप सच में अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ बिल भरने और चीजें खरीदने में बिताना चाहते हैं, या आप कुछ और चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी को सिर्फ होड़ में बिता देना चाहते हैं, या आप उसे अपनी शर्तों पर जीना चाहते हैं? यह सवाल खुद से पूछना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको यह क्लियर नहीं होगा कि आप पैसा क्यों चाहते हैं, तब तक आप एक अंधेरे कमरे में तीर चला रहे होंगे जिसे पता ही नहीं कि निशाना कहां है। और ऐसे में आप या तो कभी निशाना लगा ही नहीं पाएंगे, या अगर लग भी गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने क्या हासिल किया है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो फाइनेंशियली सक्सेसफुल हैं, लेकिन फिर भी अंदर से टूट चुके हैं। उनके पास सब कुछ है, लेकिन उनके पास शांति नहीं है, प्यार नहीं है, अपनेपन का एहसास नहीं है। और दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन वे खुश है, संतुष्ट है और अपनी लाइफ में मीनिंग ढूंढ चुके हैं। तो फिर ये पैसा क्यों जरूरी है? ये जरूरी है क्योंकि ये आपको एक बेसलाइन देता है, ये आपको एक प्लेटफॉर्म देता है जहां से आप अपनी असली उड़ान भर सकते हैं। ये आपको वो स्पेस देता है जहां आप अपने पैशन को फॉलो कर सके, अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर कर सके और अपने रिश्तों को नर्चर कर सके। लेकिन अगर आप उस प्लेटफॉर्म को ही अपनी डेस्टिनेशन मान लेते हैं तो आप कभी उड़ान भर ही नहीं पाएंगे। आप बस वही फंसे रह जाएंगे जहां पर आपका असली सफर शुरू होना था। हमें खुद को इस साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग से बाहर निकालना होगा जो हमें लगातार ये बता रही है कि हमारी खुशी, हमारी पहचान, हमारी सक्सेस सिर्फ पैसे से जुड़ी है। हमें इस भ्रम से बाहर निकलना होगा कि और ज्यादा हमेशा बेहतर होता है। कई बार कम भी ज्यादा होता है, खासकर जब बात सुकून, रिश्तों और वक्त की हो। तो इस गहरे सच को समझिए, पैसा सिर्फ एक टूल है। ये आपको ताकत देता है, चॉइस देता है, लेकिन ये आपको एक इंसान के तौर पर डिफाइन नहीं करता। आपकी वैल्यू आपके बैंक बैलेंस में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि आप कौन हैं, आप क्या करते हैं और आप दूसरों की जिंदगी में क्या फर्क लाते हैं। ये आपका किरदार है, आपकी नैतिकता है, आपकी दयालुता है जो आपको असली मायने में अमीर बनाती है। और जब आप इस बात को समझ जाएंगे, तब पैसे की दौड़ आपकी जिंदगी को कंट्रोल करना बंद कर देगी। तब आप पैसे को कंट्रोल करना शुरू करेंगे अपनी शर्तों पर। अब सवाल यह है कि अगर पैसा लक्ष्य नहीं है तो फिर लक्ष्य क्या होना चाहिए, और हम कैसे इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं? कैसे हम अपने जीवन को उस खालीपन से भरकर एक सार्थक दिशा दे सकते हैं, इसी पर बात करेंगे अगले हिस्से में। और इस अंतहीन दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि हमने शुरू कहां से किया था। पैसा कमाना शुरू हुआ था एक जरूरतमंद की तरह, फिर इच्छाएं बढ़ीं और फिर वो एक जुनून बन गया। लेकिन क्या आप कभी रुके हैं ये सोचने के लिए कि ये जुनून आपसे ले क्या रहा है? हम सब ने कभी न कभी ये सुना है कि पैसा सब कुछ नहीं खरीद सकता, लेकिन कितने लोग सच में इस बात पर यकीन करते हैं? और जो यकीन करते हैं, क्या वे उस पर अमल करते हैं? आज हम बात करेंगे उस कीमत की जो हम चुकाते हैं जब पैसा हमारा इकलौता सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है।
ये सिर्फ आपके बैंक स्टेटमेंट की बात नहीं है, ये आपकी आत्मा की बात है, आपके रिश्तों की, आपकी शांति की। सोचिए, आपने एक लक्ष्य बनाया, मुझे इतना पैसा कमाना है, आपने दिन रात एक कर दिया, नींद त्यागी, दोस्तों से दूरी बनाई, परिवार को टाइम नहीं दिया, बस एक धुन थी, पैसा 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 पैसा। और एक दिन आपने वो आंकड़ा छू लिया। क्या हुआ? क्या अचानक से एक जादू की छड़ी घूमी और आपकी सारी परेशानियां गायब हो गई? क्या आप परम आनंद में लीन हो गए? ज्यादातर मामलों में नहीं। ये एक अजीबोगरीब जाल है जिसे हेडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। आप जितनी तेजी से दौड़ते हैं, ट्रैक भी उतनी ही तेजी से आगे बढ़ता है। आप एक लक्ष्य हासिल करते हैं और तुरंत अगला, उससे भी बड़ा लक्ष्य आपकी नजरों में आ जाता है। 1 लाख कमाया, अब 5 लाख चाहिए। 5 लाख कमाया, अब 1 करोड़ चाहिए। ये कभी खत्म नहीं होता। आप हमेशा थोड़ा और की तलाश में रहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप समुद्र का खारा पानी पी रहे हो। जितनी ज्यादा प्यास बुझाने की कोशिश करेंगे, उतनी ही ज्यादा प्यास बढ़ती जाएगी। पैसा भी कुछ ऐसा ही है। जब वो लक्ष्य बन जाता है, आपके दिमाग में एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट होती है। आप पैसे को एक मीन्स टू एन एंड, किसी उद्देश्य को पाने का जरिया नहीं, बल्कि खुद एंड, लक्ष्य मानने लगते हैं। और जब पैसा लक्ष्य बन जाता है तो सब कुछ उसकी सेवा में लग जाता है। आपकी वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल्स, आपके रिश्ते, आपका समय, सब कुछ। आपने देखा होगा ऐसे लोग जो पैसे के पीछे इतने पागल हो जाते हैं कि उन्हें सही गलत का फर्क दिखना बंद हो जाता है। चोरी, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब सिर्फ एक जरिया बन जाता है उस लक्ष्य तक पहुंचने का। और तब आप इंसान नहीं रहते, आप एक मशीन बन जाते हैं जिसका एक ही प्रोग्राम है, अधिक पैसा कमाओ। यह डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक पहलू है, जहां इंसान की नैतिकता और आत्मा एक नंबर गेम का हिस्सा बन जाती है। पैसा जब मालिक बन जाता है तो वो आपसे सब कुछ छीन लेता है। सबसे पहले आपकी नींद, चिंताएं बढ़ जाती हैं। आपके पास जितना ज्यादा पैसा आता है, आपको उसे बचाने की, उसे और बढ़ाने की चिंता उतनी ही ज्यादा होती है। फिर आपके रिश्ते, दोस्त और परिवार को लगता है कि आप बदल गए हैं, आप उनसे दूर हो गए हैं, या वे अब आपके लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे। और कई बार तो उन्हें लगता है कि आप सिर्फ उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। सोचिए, आपने अपने बच्चों के साथ, अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताना छोड़ दिया। आपने अपने हॉबीज, अपने पैशन को किनारे रख दिया क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे पैसा कमाना है। जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या आप उन खोए हुए पलों को पैसों से खरीद पाएंगे? उन बच्चों को जो आपसे दूर हो गए, उन दोस्तों को जो आपसे रूठ गए? बिल्कुल नहीं। ये सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ हर कोई अपनी चमक धमक दिखाता है। महंगी गाड़ी, बड़ा घर, ब्रांडेड कपड़े, विदेश यात्राएं। और हम देखते हैं, तुलना करते हैं और सोचते हैं काश मेरे पास भी ये सब होता। ये सोशल कंपैरिजन ट्रैप है। हमें लगता है कि उन लोगों के पास खुशी है क्योंकि उनके पास पैसा है, लेकिन हम अक्सर उनकी जिंदगी के पीछे की सच्चाई नहीं देखते। उस अकेलेपन को, उस खालीपन को, उस असुरक्षा को जो शायद उनके आलीशान घरों में भी उनका पीछा कर रही है। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल है क्योंकि आप कभी भी किसी और से ज्यादा अमीर नहीं हो सकते। हमेशा कोई ना कोई होगा जिसके पास आपसे ज्यादा होगा। तो क्या आप हमेशा उस दौड़ में भागते रहेंगे जहां फिनिश लाइन कभी नहीं आती? ये आपको थका देगा, अंदर से खोखला कर देगा। आजकल तो हर कोई करोड़पति बनने की बात करता है। फर्स्ट मिलियन, फर्स्ट बिलियन, अच्छी बात है, बड़े सपने देखने चाहिए। लेकिन क्या आप ये सपना सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि पैसा ही आपको खुशियां देगा? क्या आपने कभी सोचा है कि उन लोगों के साथ क्या होता है जो वाकई बहुत अमीर बन जाते हैं? इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां बहुत अमीर लोगों ने अपनी जिंदगी खुशहाल नहीं पाई। वे अकेले मर गए, डिप्रेशन में रहे, या उन्हें अपनी दौलत से कोई खुशी नहीं मिली क्योंकि पैसा अपने आप में खुशी का स्रोत नहीं है। यह सिर्फ एक टूल है, एक जरिया है। अगर आप सोच रहे हैं कि $1 मिलियन आपको खुश कर देगा तो आप गलत है। वो बस आपको $1 मिलियन की परेशानियां देगा। और अगर आपके पास इंटरनल खुशी नहीं है तो वह $1 मिलियन भी आपको खुश नहीं कर पाएगा। अमीरियत का एक अंधेरा पक्ष भी है। जब आपके पास बहुत पैसा होता है तो लोग आपको अलग नजर से देखते हैं। दोस्त और परिवार के लोग भी आपसे कुछ उम्मीदें रखने लगते हैं। आपको शक होने लगता है कि क्या लोग आपको सच में पसंद करते हैं या सिर्फ आपके पैसे को। ये एक अजीब तरह का अकेलापन पैदा करता है। आप खुद को आइसोलेटेड महसूस करने लगते हैं। हर कोई आपकी तरफ पैसों के लिए देख रहा है। ये भावना आपको अंदर से खा सकती है। और फिर आता है नैतिक समझौता।
कई बार पैसे के लिए लोग ऐसे काम कर जाते हैं जो वे सामान्य परिस्थितियों में कभी नहीं करते। अपने उसूलों से समझौता, दूसरों को नुकसान पहुंचाना, झूठ बोलना, ये सब पैसे को अपना भगवान बनाने का नतीजा है। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी आत्मा में एक खालीपन आ जाता है। आप खुद की नजरों में गिर जाते हैं और ये खालीपन कोई भी बैंक बैलेंस नहीं भर सकता। तो सवाल ये उठता है कि क्या हम इस जाल से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम इस पैसा ही सब कुछ है वाली मानसिकता को तोड़ सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। पहला कदम है अपनी सफलता को फिर से परिभाषित करना। सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये आपकी हेल्थ है, आपकी मानसिक शांति है, आपके रिश्ते हैं, वो काम है जिसमें आपको पैशन है, और वो बदलाव है जो आप दुनिया में ला पाते हैं। जब आप अपनी सफलता की परिभाषा को बड़ा करते हैं तो पैसा अपने आप एक अलग जगह पर आ जाता है। वो एक टूल बन जाता है, एक सपोर्ट सिस्टम, ना कि आपका मास्टर। सोचिए, अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन आप हर दिन तनाव में रहते हैं, बीमार रहते हैं और आपके परिवार वाले आपसे बात नहीं करते, क्या आप खुद को सफल मानेंगे? शायद नहीं। और इसके विपरीत, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है जो आपकी जरूरतों और कुछ इच्छाओं को पूरा करता है, आप स्वस्थ हैं, खुश हैं, आपके रिश्ते मजबूत हैं और आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको मजा आता है, क्या आप सफल हैं? बिल्कुल। ये पर्याप्त की शक्ति को समझना बहुत जरूरी है। इनफ इज इनफ, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप बड़ा सोचना छोड़ दें या पैसा कमाना छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप एक पॉइंट पर पहुंचकर ये पहचाने कि अब आपको और नहीं चाहिए, सिर्फ और के लिए। अब आप पैसे को उस चीज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सच में खुशी देती है। ये पैसा आपको फ्रीडम दे सकता है, लेकिन तभी जब आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। फ्रीडम क्या है? क्या ये महंगी गाड़ी या प्राइवेट जेट है, या ये फ्रीडम है चिंता मुक्त रहने की, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की, उन लोगों के साथ समय बिताने की जिन्हें आप प्यार करते हैं, और अपने पैशन को फॉलो करने की? सच्ची आजादी वो है जब पैसा आपके लिए काम करता है, आप पैसे के लिए नहीं। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपने बिल्स चुका सके, खुद को और अपने परिवार को सपोर्ट कर सके और थोड़ा बहुत सेव कर सके या इन्वेस्ट कर सके, ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप करोड़पति बन गए हों। इसका मतलब है कि आप उस काम से बंधे हुए नहीं हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, सिर्फ पैसों के लिए। जब पैसा लक्ष्य बन जाता है तो आप खुद को बेच देते हैं। आप अपना समय बेचते हैं, अपनी एनर्जी बेचते हैं, अपनी क्रिएटिविटी बेचते हैं और कई बार अपनी आत्मा भी बेच देते हैं। लेकिन जब पैसा एक औजार होता है तो आप इसका इस्तेमाल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। आप इसे अनुभव खरीदने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यात्राएं, नए कौशल सीखना, दूसरों की मदद करना। आप इसे ऐसे तरीकों से खर्च करते हैं जो आपको अंदर से भरते हैं, ना कि सिर्फ बाहर से चमकाते हैं। आज की दुनिया में हम अक्सर जब मेरे पास यह होगा तब मैं खुश होऊंगा इस जाल में फंस जाते हैं। जब मेरे पास 1 करोड़ रुपए होंगे तब मैं ट्रैवल करूंगा। जब मेरे पास बड़ा घर होगा तब मैं अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताऊंगा। ये एक खतरनाक सोच है, क्योंकि खुशी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसे आप पैसे देकर खरीद सके। खुशी एक जर्नी है, एक स्टेट ऑफ माइंड है। और अगर आप आज खुश नहीं है तो शायद 1 करोड़ रुपए भी आपको खुश नहीं कर पाएंगे। वो बस आपकी समस्याओं को एक नए पैकेज में पेश कर देंगे। आप पैसा कमाना जारी रखें, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पैसा जरूरी है, ये सुरक्षा देता है, अवसर देता है और आराम देता है, लेकिन इसे अपना भगवान न बनाए, इसे अपना मास्टर ना बनाए। इसे एक नौकर की तरह रखें जो आपके लिए काम करता है, ना कि आप उसके लिए। अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाएं जो आपको सच में मायने रखती हैं। अपने रिश्ते, अपनी सेहत, अपने पैशन, अपने अंदरूनी विकास। जब आप ऐसा करेंगे तो पैसा अपने आप आपकी तरफ खिंचा चला आएगा, क्योंकि आप एक संतुलित उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहे होंगे। और तब पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं रहेगा, बल्कि आपकी आजादी का प्रतीक बन जाएगा, आपके विकल्पों का जरिया बन जाएगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे आप पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करके एक ट्रूली फुलफिलिंग और पर्पसफुल लाइफ जी सकते हैं। कैसे अपने अंदरूनी लक्ष्यों को बाहरी दौलत से भी ऊपर रख सकते हैं, और कैसे एक ऐसी बैलेंस लाइफ बना सकते हैं जहां पैसा आपकी सेवा करता है, ना कि आप पैसे की। ये समझना जरूरी है कि खेल सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है, बल्कि एक पूरी जिंदगी जीने का है। एक ऐसी जिंदगी जहां आप जागते हुए भी मुस्कुरा सके,
दोस्तों, हमने अपनी इस यात्रा में पैसे की गहराइयों को खंगाला है। हमने देखा है कि पैसा हमारी जिंदगी में क्या क्या कर सकता है, कैसे ये हमें ऊपर उठा सकता है और कैसे कभी कभी बिना सोचे समझे इसे पूजने से ये हमें रसातल में भी ले जा सकता है। हमने यह भी समझा कि पैसा एक गुलाम होना चाहिए, मालिक नहीं। यह एक टूल है, एक जरिया है हमारे बड़े और सच्चे मकसदों तक पहुंचने का। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर पैसा लक्ष्य नहीं है तो फिर क्या है और कहां रुके, कब कहे बस अब काफी है। आज हम अपनी इस गहन चर्चा के अंतिम पड़ाव पर हैं। हम आज उन आखिरी परतों को खोलेंगे, उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो शायद आपके जहन में अब तक घूम रहे होंगे। हम जानेंगे कि पर्याप्त की परिभाषा क्या है, कैसे सामाजिक तुलना हमें एक ऐसी रेस में धकेल देती है जिसका कोई एंड पॉइंट नहीं, और कैसे हम पैसे के इस खेल को जीतकर असली जिंदगी के खेल को जीत सकते हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं पर्याप्त की। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पर्याप्त क्या है? वो कौन सा पॉइंट है जहां आपको लगेगा कि हाँ, अब मेरे पास उतना है जितना मुझे चाहिए? ज्यादातर लोग इसका जवाब नहीं दे पाते। हम सब एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जहां फिनिश लाइन दिखती ही नहीं। एक कार ली तो अगली बेहतर कार चाहिए, एक घर बनाया तो अब एक बड़ा घर चाहिए, 1 लाख कमाया तो 10 लाख का सपना, या कभी न खत्म होने वाली साइकिल है जिसे हम हेडोनिक ट्रेडमिल भी कहते हैं। अब जितनी भी तेजी से दौड़े आप हमेशा उसी जगह पर खड़े रहते हैं। यह क्यों होता है? क्योंकि हमारा पर्याप्त अक्सर बाहर की दुनिया तय करती है, हम खुद नहीं। हम इंस्टाग्राम पर चमकती हुई जिंदगी देखते हैं, दोस्तों के नए गैजेट्स देखते हैं, पड़ोसियों की महंगी छुट्टियां देखते हैं और तुरंत हमें लगने लगता है कि हमारे पास जो है वो काफी नहीं है। यह सोशल कंपैरिजन की आग है जो हमें अंदर ही अंदर जलाती रहती है। यह एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हमारे पास है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पाते। इसका इलाज है आत्म जागरूकता और कृतज्ञता, अपनी जरूरतों और अपनी इच्छाओं के बीच का फर्क समझना। क्या आपको सच में उस महंगी घड़ी की जरूरत है, या आप सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि आपका दोस्त पहनता है? क्या आपको उस बड़े घर की जरूरत है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज में आपकी इमेज अच्छी दिखेगी? जब आप अपनी असली जरूरतों को पहचान लेते हैं और अपनी इच्छाओं को अपने मूल्यों के साथ अलाइन कर लेते हैं, तब आपका पर्याप्त साफ हो जाता है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं होता, बल्कि एक एहसास होता है, सुरक्षा का, स्वतंत्रता का और मन की शांति का। जब आप यह जान जाते हैं कि आपको अपनी जिंदगी चलाने, अपने परिवार का ध्यान रखने और अपनी हॉबीज को पूरा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है, तब आप उस रेस से बाहर निकल जाते हैं। तब आप पैसे के लिए नहीं दौड़ते, बल्कि पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और गहरा पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पैसे की ताकत पैसा सिर्फ खर्च करने और जमा करने की चीज नहीं है। यह एक बहुत बड़ी शक्ति है और हर शक्ति की तरह इसका भी दुरुपयोग किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि कई बार बहुत ज्यादा पैसा लोगों को बदल देता है, उन्हें अहंकारी बना देता है, दूसरों से दूर कर देता है और उनके अंदर लालच और सत्ता की भूख को बढ़ा देता है। यह डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। पैसा जब जरूरत से ज्यादा हो जाता है और जब इंसान का कोई असली मकसद नहीं होता, तो वह उसे अंदर से खोखला कर सकता है। वह लोगों को सिर्फ अपनी तिजोरी भरने का एक जरिया समझने लगता है। रिश्ते मतलब के हो जाते हैं, इंसानियत पीछे छूट जाती है। आपने ऐसे कई अमीर लोगों की कहानियां सुनी होंगी जो शायद दुनिया के सबसे अकेले और नाखुश लोग होते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को लक्ष्य बना लिया था और ये भूल गए थे कि असली खुशी कहाँ है। ये समझना जरूरी है कि पैसा सिर्फ आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हैं, बल्कि ये आपकी पर्सनालिटी को भी शेप करता है। अगर आप पहले से ही एक अच्छे इंसान हैं, तो पैसा आपको और अच्छा करने की ताकत देगा। आप ज्यादा लोगों की मदद कर पाएंगे, ज्यादा बदलाव ला पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर अंधेरा है, तो पैसा उसे और गहरा कर देगा। इसलिए पैसे के साथ अपने रिश्ते को हमेशा जांचते रहना बहुत जरूरी है। यह सुनिश्चित करें कि आप पैसे के मालिक हैं, वो आपका मालिक नहीं। तो असली दौलत क्या है? अगर पैसा सिर्फ एक टूल है, तो असली संपत्ति क्या है जिसे हमें इकट्ठा करना चाहिए? यह है एक भरा पूरा जीवन। यह है स्वतंत्रता, समय की स्वतंत्रता, रिश्तों की स्वतंत्रता, चुनाव करने की स्वतंत्रता। असली दौलत है आपका स्वास्थ्य, आपके मजबूत रिश्ते, आपका ज्ञान, आपके अनुभव और वो प्रभाव जो आप दुनिया पर छोड़ते हैं।
कल्पना कीजिए कि आपके पास दुनिया भर का पैसा है, लेकिन आपके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, आपके दोस्त नहीं हैं, आप हर वक्त तनाव में रहते हैं, आप बीमार हैं। क्या आप खुद को अमीर कहेंगे? शायद नहीं। इसके उलट कल्पना कीजिए कि आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास अपना समय है। आप अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताते हैं, आपके सच्चे दोस्त हैं, आप स्वस्थ हैं, आप हर दिन कुछ नया सीखते हैं और अपनी जिंदगी का मकसद जानते हैं। कौन ज्यादा अमीर है? जवाब साफ है। इसलिए अपनी जिंदगी को एक नए लेंस से देखना शुरू कीजिए। अपनी नेटवर्थ को सिर्फ बैंक बैलेंस में मत देखिए, बल्कि उसे अपनी पूरी जिंदगी के बैलेंस में देखिए। आपके रिश्तों की कीमत क्या है? आपके स्वास्थ्य की कीमत क्या है? आपके अनुभवों की कीमत क्या है? आपके सीखने और बढ़ने की कीमत क्या है? जब आप इन सभी पहलुओं को जोड़ते हैं, तब आपको अपनी असली नेटवर्थ का अंदाजा होता है। तो अब सवाल यह आता है कि हमें क्या करना चाहिए, इस ज्ञान का क्या उपयोग करें। पहला काम है अपनी पर्याप्त की परिभाषा खुद तय करना। बाहर की दुनिया को अपनी परिभाषा तय करने मत दीजिए। अपनी जरूरतों को लिखिए, अपनी इच्छाओं को लिखिए और फिर देखिए कि उन्हें पूरा करने के लिए आपको असल में कितने पैसे की जरूरत है। यह आपको एक साफ लक्ष्य देगा और बेवजह की दौड़ से बचाएगा। दूसरा, सोशल कंपैरिजन के जाल से बाहर निकलें। सोशल मीडिया पर जो चमकती हुई दुनिया दिखती है, वो अक्सर पूरी कहानी नहीं होती। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अपनी जिंदगी पर ध्यान दें, दूसरों की नहीं। अपनी खुशी की तुलना दूसरों की दिखावटी खुशी से करना बंद करें। तीसरा, पैसे का उपयोग एक जरिया बनकर करें, एक लक्ष्य नहीं। पैसे से आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं, समाज में बदलाव ला सकते हैं। इसे सिर्फ जमा करने या खर्च करने का एक साधन मत समझिए। इसे एक शक्ति के रूप में देखिए जो आपके अच्छे इरादों को और मजबूती दे सकती है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, अपने जीवन का मकसद खोजे जो पैसे से बड़ा हो। वो क्या है जो आपको असली खुशी देता है? वो क्या है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने के लिए प्रेरित करता है? वो कौन सी चीज है जिसके लिए आप बिना पैसे की परवाह किए काम करना चाहेंगे? जब आपको अपना मकसद मिल जाता है, तब पैसा सिर्फ उस मकसद तक पहुंचने का एक साधन बन जाता है। तब आप पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसा आपके मकसद के पीछे आता है। यह एक गहरा माइंडसेट शिफ्ट है दोस्तों। यह आपको पैसे के गुलाम होने से मुक्त करता है। यह आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की आजादी देता है। यह आपको उस अंतहीन दौड़ से निकालता है जहां आप हमेशा थक कर हार जाते हैं। और हाँ, एक बात और, देना एक ऐसी चीज है जो आपको पैसे की असली शक्ति का एहसास कराएगी। यह सिर्फ दान करने की बात नहीं है। यह अपने समय को, अपने ज्ञान को, अपनी एनर्जी को दूसरों के साथ शेयर करने की बात है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, जब आप समाज में कुछ योगदान करते हैं, तब आपको एक ऐसी खुशी मिलती है जो कोई बैंक बैलेंस नहीं दे सकता। यह आपके लेगेसी का हिस्सा बनता है, वो छाप जो आप इस दुनिया पर छोड़कर जाते हैं और जो पैसे से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। सोचिए, जब आपकी जिंदगी का आखिरी वक्त आएगा, तब आप क्या याद करेंगे? अपने बैंक अकाउंट में जमा पैसे, या वो रिश्ते जो आपने बनाए, वो अनुभव जो आपने जिए, वो प्यार जो आपने दिया और पाया, वो बदलाव जो आपने लाया? ज्यादातर लोग आखिरी चीजों को याद करते हैं और यही इस पूरी चर्चा का सार है। पैसे की अहमियत को कम मत आंकिए। ये जरूरी है, ये सुरक्षा देता है, सुविधा देता है और कई बार सपनों को पूरा करने का एक जरिया भी बनता है। लेकिन इसे अपनी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य मत बनाइए। इसे एक अच्छी जिंदगी जीने का एक टूल समझिए, न कि एक ऐसी दीवार जो आपको अपने असली जीवन के अनुभवों से दूर कर दे। आज इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं कि आप कुछ पल रुके, अपनी आंखें बंद करें और सोचें, आपकी असली दौलत क्या है, आपकी पर्याप्त की परिभाषा क्या है और आप अपनी जिंदगी को किस मकसद के लिए जीना चाहते हैं जो पैसे से कहीं ऊपर हो। अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ लेते हैं, तो आप न सिर्फ पैसे के साथ एक स्वस्थ रिश्ता बना पाएंगे, बल्कि आप एक ऐसी जिंदगी भी जी पाएंगे जो सच्ची खुशी, संतोष और अर्थ से भरी होगी। यह एक ऐसी जिंदगी होगी जहां पैसा आपका सहायक होगा, आपका मालिक नहीं। यह एक ऐसी जिंदगी होगी जहां आप अमीर सिर्फ अपने बैंक अकाउंट से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से, अपने रिश्तों से और अपनी आत्मा से होंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी इस यात्रा का अंतिम पड़ाव। मुझे उम्मीद है कि इन 5 पार्ट्स ने आपको पैसे और जीवन के बीच के रिश्ते को एक नई रोशनी में देखने का अवसर दिया होगा। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं था, यह एक विचारधारा थी, एक माइंडसेट शिफ्ट था जो आपको एक बेहतर, अधिक संतुलित जीवन की ओर ले जाने में मदद कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो सीरीज पसंद आई है तो इसे लाइक करना न भूलें।
अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। और हाँ, अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। मैं आपके सवालों और सुझावों का इंतजार करूंगा। ऐसे ही और गहरे विचारों और डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी जिंदगी को खुलकर जिए लेकिन समझदारी से।